हेलो गाइस, टेक्नोलॉजी जगत में काफी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और जो आज मेरे साथ डिवाइस है वो 2020 का मोस्ट इनोवेटिव डिवाइस है। ये है गैलेक्सी Z Flip एंड मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है ये फोन। इसको यूज करने में अलग ही मजा आ जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये एक्चुअली में अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर सिर्फ इस इनोवेशन के ही पैसे दे रहे हैं आप। तो पूरी वीडियो देखते ही आपको ये सब पता चल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कैशिफाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट सबसे पहले मिले। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गैलेक्सी Z Flip के यूनिक एलिमेंट की, जो कि है इसका डिजाइन। गैलेक्सी Z Flip इज ऑल अबाउट द हिंज एंड इट्स ब्यूटीफुल स्क्रीन। यहां पे हम देख ही सकते हैं कि सैमसंग ने इससे पहले निकाला था गैलेक्सी फोल्ड, जो कि बीच से फोल्ड हो जाता था, और इस बार सैमसंग ने वर्टिकली फ्लिप कर दिया है, जो कि बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, अगर मैं बाकी डिजाइन की बात करूं तो आपको एक बिग स्क्रीन देखने को मिल जाती है और एक छोटी सी टाइनी स्क्रीन देखने को मिल जाती है यहाँ पे, जो कि आपके नोटिफिकेशंस का काम करती है। यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन सारी पॉपअप होती हैं, आपको क्लॉक दिख जाती है, यहाँ पे आपकी बाकी सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। बट जो इसका मेन डिस्प्ले है दैट इज प्रिटी टॉल, मतलब ये रेगुलर से ज्यादा बड़ा है एंड आपको हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सिंगल हैंडेड यूजेज में। बाकी अगर मैं बात करूं इसके कॉम्पैक्ट साइज की, अगर इसको मैं जब बंद कर देता हूं, फ्लिप करके रख देता हूं, सो इट इज रियली क्यूट। मतलब आपको क्यूट छोड़ो, यहाँ पे यार बहुत ही सही आपको फैंसी एलिमेंट लगता है एंड आप इसको बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे ये लगी, अगर मुझे ओपन करना है तो मुझे सेकंड हैंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सिंगल हैंडेड ओपन भी नहीं हो पाएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, सिर्फ ओपन ही नहीं, मैं बंद भी करता हूं तो भी ये सिंगल हैंडेड बंद नहीं हो पाता। आपको दो हाथ यूज करने ही पड़ते हैं इसके मूवमेंट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मैकेनिकल काम हो जाता है। सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट इस पे मत रहिएगा। अगर मैं कुछ और डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे आपको एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है पंच होल नॉच में। एंड अगर आप देखें यहाँ पे जो आपकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले के चारों तरफ आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है सैमसंग की तरफ से, जो कि प्रोटेक्शन कहिए या फिर आप लाइनिंग कहिए, बॉर्डरिंग कहिए, आपको मिल ही जाती है। ये एक हो सकता है कि आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस खराब भी कर दे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर बटन की, तो वहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जो कि इतना हैंडी नहीं है क्योंकि ये आपको मैंने जैसे बताया ही था, ये काफी टॉल फोन है। एंड उसी के साथ वॉल्यूम बटन भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड साथ ही में एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ ऐसा खास तो नहीं है डिजाइन में। दिस हिंज एंड द फिजिकल मूवमेंट इज द ओनली गुड थिंग अबाउट द डिजाइन। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट करी है सैमसंग ने। इससे पहले अगर मैं बात करूं गैलेक्सी फोल्ड की, तो वहां पे आपको प्लास्टिक लेयर का डिस्प्ले मिलता था, बट इस बार आपको एक ग्लास डिस्प्ले मिल रहा है विच इज ऑफ OLED क्वालिटी एंड उसके ऊपर आपको प्लास्टिक लेयर की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी पहले से थोड़ी सी इंप्रूव करी गई है, बट यहाँ पे जो शिकायत है वो ये है कि जो प्लास्टिक लेयर है उस पे ये बहुत ज्यादा स्क्रैच एब्जॉर्बिंग है। आप बहुत माइन्यूट यूजेज में भी आप देख पाएंगे कि इस पे स्क्रैचेस लग रहे हैं इसके डिस्प्ले पे। एंड ऑल्सो अगर आप नेल्स हैं अगर आपके, तो फिर आप मान लिए कि आपकी डिस्प्ले बहुत ही जल्दी बिल्कुल खराब होने वाली है एंड आपको देखेंगे बहुत ज्यादा विजिबल स्क्रैचेस ऑल ओवर द डिस्प्ले। बात को अगर क्वालिटी की, कलर्स की, ब्राइटनेस की, कंट्रास्ट की, तो उस सब में तो सैमसंग का कोई तोड़ है ही नहीं। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्प्ले, एब्सोल्युटली स्टनिंग। जो एक और चीज मुझे डिस्प्ले के बारे में काफी अच्छी लगी वो ये थी कि ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे L टाइप लैपटॉप जैसा शेप कर दूं तो भी यहाँ पे आप देख सकेंगे कि डिस्प्ले का मूवमेंट पूरी डिस्प्ले पे हो रहा है, विच इज अल्ट्रा सेटिस्फाइंग। मतलब काफी अच्छा लगता है ऐसा डिस्प्ले देखने को। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके कैमरा ऐप भी खोल लेता हूँ तो मुझे बहुत सही लगता है, मैं इसको काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक द डिजाइन ऑफ अ लैपटॉप, मिनी लैपटॉप। बात करें यहाँ पे अगर रिफ्रेश रेट की, तो कुछ ऐसा फैंसी नहीं दिया गया है, स्टैंडर्ड ही रखा गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी इवन दो काफी अच्छी दी गई है, रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। बट बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की कमी की, तो कमी यहाँ पे ये है कि जो आप जब फोल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली फोल्ड करने की वजह से यहाँ पे आपको एक क्रीज देखने को मिलती है।
जो कि काफ़ी विजिबल है। एंड अगर आप स्लाइड कर रहे हैं डिस्प्ले पे तो आपको ये क्रीज विजिबली एंड फिजिकली भी हाथों पे फील हो जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ हिंज टाइप है। ऑल्सो ये अगर आप कुछ भी वाइट कर रहे हैं डिस्प्ले पे, जैसे कि टाइपिंग कर रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं इन लाइट मोड, तो भी आपको यहाँ पे डिस्कलरेशन थोड़ा सा देखने को मिल जाता है डिस्प्ले पे। सो ये आपका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल काफ़ी ख़राब कर देता है। बट क्या करें, ये जो फ्लिप वाली चीज़ है इसके लिए क्रीज तो चाहिए ही रहेगी, नहीं तो ये फ्लिप ही नहीं हो पाएगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। सो अब आप इसको कंसिडर करें कि डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ख़राब होता है तो फिर आप इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें, क्योंकि दिस इज कमिंग विद इट। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में आप खर्च रहे हैं इसको Z Flip को खरीदने के लिए 1,14,000 रुपए, और इसमें आते हैं आपके 3 कलर्स, ब्लैक कलर, गोल्ड कलर एंड मिरर पर्पल। सो यहाँ पे आप 1,14,999 रुपए में Z Flip खरीदेंगे, जिसमें आपको आईफोन का 11 Pro Max, 12 Pro Max भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे Z Flip पे इतना पैसे खर्च रहे हैं आप, जहाँ पे आपको सिर्फ पिछले साल का फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो कि एक Qualcomm Snapdragon 855 प्लस। तो ये एक मुझे लगता है कि कमी रखी गई है। बट आई थिंक पैसा यहाँ पे इनोवेशन का है, यहाँ पे पैसा आपको फ्लैगशिप चिपसेट का नहीं है। साथ में इसके आपको मिल जाएगी 8 GB की रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। सो दैट्स प्रीटी गुड, मतलब आपकी मल्टीटास्किंग तो काफी अच्छे से हो जाएगी। और जो एक चीज मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगती है वो ये है कि जो सैमसंग का UI है दैट कम्स विद ग्रेट कस्टमाइजेशंस, काफी अच्छा लग रहा है। इस वाले फोन पे तो एक्चुअली में बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर लग रहा है सैमसंग का One UI 2.0। एंड साथ में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि मैं इसमें भी स्प्लिट स्क्रीन वाला काम कर सकता हूँ, विच इज रियली अमेजिंग। Also, this phone is not made for extensive gaming। हाँ, आप Snapdragon 855 Plus पे काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं, पर आपको सेम चिपसेट मिलता है OnePlus 7T में, जो कि अराउंड 30,000 के आसपास आता है। एंड यहाँ पे आप 1,15,000 रुपये खर्च रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आप मान के चलिए कि 1,15,000 रुपये वाले फोन से जो आप गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, लाइक आईफोन 11 Pro Max या फिर Samsung Galaxy Note 20 Ultra, वैसा कुछ यहाँ पे आपको Z Flip में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपका बहुत ही मिनिमल एंड एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। माइंड यू, यहाँ पे जो स्टोरेज है वो एक्सपैंडेबल नहीं है किसी भी वे में, तो आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज से ही गुजारा करना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट द बैटरी, तो यहाँ पे Galaxy Z Flip की बैटरी भी कुछ वंडरस नहीं है। आपको सिर्फ 3,3200 mAh के आसपास की बैटरी मिल जाती है यहाँ पे, बट सरप्राइजिंगली आराम से 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम दे देती है। मुझे ऐसा लगता था कि इतनी कम बैटरी कैपेसिटी है तो 3-4 बार दिन में चार्ज करना पड़ता रहेगा, बट वी हैव बीन यूजिंग दिस सिंस 6 months, तो ऐसा नहीं है। दिन में एक चार्ज पे भी नॉर्मल एवरेज यूजेज पे काम चल जाता है। और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी छोड़ो, व्हाट आई एम सरप्राइज्ड विद इज द वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे आपको Z Flip में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जो कि काफी कूल है, और साथ ही में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, बैटरी या कुछ भी। यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कैमरा से। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, बहुत ही प्रीमियम प्राइस टैग पे आ रहा है, तो इसके कैमरास काफी अच्छे रिजल्ट देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और एक फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि रियर कैमरा से बेटर सेल्फी कैमरा ने परफॉर्म किया, जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं। रियर कैमराज में एक नॉर्मल कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, एंड एग्जैक्टली वैसा है जैसा आपको Galaxy S10 में देखने को मिलता था। इवन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं यहाँ पे पिक्चर्स की, तो वो भी कुछ एक्सटेंसिव नहीं है। कैमरा वाइज इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट टोटली। मतलब दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 25,000 फोन, नॉट फ्रॉम अ 1,15,000 फोन। सो दिस इज व्हाट आई थिंक यू जस्ट पेइंग फॉर द इनोवेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इट्स नॉट द कैमरा और द परफॉर्मेंस। सो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द Galaxy Z Flip इज कि इसका डिजाइन काफी अच्छा है। आप इसको बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर अपने किसी भी पार्टी पे। बट यहाँ पे दिस इज वेरी डेलिकेट, मतलब इसके डिस्प्ले में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज आ चुके हैं, एंड लोग शायद इसीलिए इसको सिर्फ 6 महीने के यूजेज के बाद ही बेच रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसको एक्स्ट्रा केयर के साथ यूज़ करें। मुझे एक और जो यहाँ पे कमी लगी वो ये थी कि जब मैं इस फ़ोन को फोल्ड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों पार्ट्स के बीच में गैप देखने को मिलता है।
तो इसकी वजह से यहाँ पे डस्ट भी जाने की पॉसिबिलिटी है एंड यहाँ पे एक्सीडेंटल डैमेज भी अगर होता है या कोई वाटर स्पिल होता है तो भी सीधा डिस्प्ले पे जाएगा और डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर आप इसको पॉकेट में कैरिंग वाले नजरिए से देखें तो ये बहुत ही क्यूट एंड कॉम्पैक्ट है, आप इसको आराम से पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं। सो हम अगर देखें तो आने वाले टाइम में फ्लिप फोन्स और फोल्ड फोन्स काफी नॉर्मल होने वाले हैं। जैसे कि अभी ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्यूरोसिटी पूरी करने के लिए लोग खरीद भी रहे हैं इन्हें। ये आने वाले टाइम में चल के फ्लिप फोन्स एंड फोल्ड फोन्स काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे एंड आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट मिलेंगी अनलाइक गैलेक्सी Z Flip। ये बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन था कि मेरा मानना यही है कि अगर मैं 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च रहा हूँ तो आई शुड नॉट बी स्पेंडिंग ओनली फॉर द इनोवेशन। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस भी एकदम स्टनिंग एंड फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस हो एंड बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं 1 लाख रुपए के आसपास जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनको compete करे परफॉर्मेंस एंड कैमरा में। सो दैट्स ऑल अबाउट द गैलेक्सी Z Flip। अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, आपको काफ़ी सारे ऑफर्स पे भी मिल जाएगा गैलेक्सी Z Flip। बट आपको अपना पुराना स्मार्टफोन बेचना है कैशिफाई पे, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा आपके पुराने स्मार्टफोन की एकदम बेस्ट वैल्यू, वो भी घर बैठे। और अगर आप Z Flip ही बेचने की सोच रहे हैं बिकॉज आपको डर लग रहा है कि टूट ना जाए, तो भी आप कैशिफाई चेकआउट कर सकते हैं, आपको एकदम बेस्ट वैल्यू मिल जाएगी आपके पुराने Z Flip की। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके अपने डिवाइस की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन डाल के आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे एग्जैक्टली जस्ट इन 60 सेकेंड्स आपका पुराना फोन सेल हो जाएगा। सो आपको अगर हमारी गैलेक्सी Z Flip की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये फैंसी डिवाइस कैसा लगता है एंड आपको यहाँ पे इसमें कोई भी डाउट्स थे, क्वेरीज थी, कैसा गैलेक्सी Z Flip परफॉर्म करेगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, आपके लिए और इनोवेटिव गैजेट्स और डिवाइसेस लेके आएंगे। सो आप कैशबैक यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।